आप कहेंगे जनाबे वाला हम तो नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार किया करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, मोहब्बत जिसको आप कहते हैं वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं है, वो मोहब्बत अधूरी है। इसलिए कि जब दिल में नबी की मोहब्बत होगी तो दिल में फिर किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा, फिर किसी मोमिन के लिए हसद नहीं होगा, दिल के अंदर कीना नहीं होगा, दिल बिल्कुल पाक होगा। मोमिन की मोहब्बत दिल के अंदर होगी। आका ने फरमाया मोमिनों का रिश्ता ऐसा है जैसे जिस्म जान का रिश्ता होता है, जिस्म और रूह का रिश्ता होता है। आज क्या हालत हो गई, आपस में इतने इख्तिलाफात है, आपस में इतनी दूरियां हैं। हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, हमने फेसबुक पर रील्स बना के डाल दी, हम जुलूस में गए, आका का मीलाद मनाया, हमने स्टेटस लगाया, आलम इस्लाम को नबी का मीलाद मुबारक हो। लेकिन भाई से नाराजगी है, भाई से घर में बातचीत बंद है। क्या ही अच्छा होता नबी के मीलाद के मौके पर व्हाट्सएप पे स्टेटस बाद में लगता, नाराज भाई के पास हम जाते और जाके कहते ऐ मेरे भाई आज मुस्तफा की मीलाद का मौका है, आज परवरदिगार अपनी रहमतें लुटा रहा है। ऐ मेरे भाई मुझसे जो भी गलती हो गई हो नबी की मीलाद के मौके पर अल्लाह के वास्ते मेरी गलती को मुआफ कर दे। बोलो उलमा मौजूद हैं, जुलूस भी हैं, जलसे भी हैं, लेकिन अब तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी मिजाज बना लिया, इतने बड़े सियासी हो गए, जलसों में सियासत, मस्जिद में सियासत, मदरसे में सियासत, दीन के हर काम में सियासत। कहां से सीख के आया है तू? कौन है तेरा उस्ताद जिसने तुझे ये ट्रेनिंग दी है? एक बात अच्छी तरह याद रखना, दीन क्या है इसको समझ लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज अदा की जाती है। जिस तरह नमाज दीन है उसी तरह मस्जिद भी दीन में शामिल है। नमाज दीन, मस्जिद भी दीन। और जिन मदरसों में खुदा का कलाम पढ़ाया जाता हो वो मदरसे भी अल्लाह का दीन ही है। जहां दीन सिखाया जाए वो मदरसे भी दीन। एक बात मेरी दिल की तख्ती पे नरपत नगर और अतराफ के मुसलमानों दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, तुम किसी से भी अदावत कर लो, किसी से भी दुश्मनी कर लो, मामला इधर का है, जैसे भी होगा निपट जाएगा। मगर याद रखना अगर मदरसों में सियासत की, मस्जिदों में सियासत की तो ये मामला यहाँ पर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सियासत दीन के खिलाफ होगी, ये सियासत अल्लाह के दीन के खिलाफ होगी। और याद रखना अगर तुम दीन के साथ मुखालिफत करोगे, मुस्तफा के दीन के मुकाबले खड़े हो जाओगे तो ये अच्छी तरह समझ लेना, न दुनिया में कोई पुरसाने हाल होगा, न मैदान महशर में कोई पुरसाने हाल होगा। नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को साफ करो, नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को आईना बनाओ, शफाफ मुस्तफा की मोहब्बत का आईना बनाओ। अजीब तमाशा है, जलसा करने चल पड़े, 4 कमेटी तैयार करते, 4 लोग मिलकर 10-12 लोगों को जमा किया, चंदा करे, भीख मांगे, लोगों के दरवाजों पे जाएं, मुझे बता क्या ये चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर मुर्ग बना के पका के खाएंगे? क्या चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर बिरयानियां उड़ाएंगे? नहीं नहीं, ये भीख जो दर दर जाके मांगते हैं इसलिए मांगते हैं कि चलो गाँव में अपनी बस्ती में नबी का जलसा सजाएंगे, आका का मीलाद होगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। 4 लोग चले, 2 लोग चले, 10 चले या 20 चले, मगर
मगर पीछे पीछे उनके मुखालिफ भी चले, पीछे पीछे बाइकाट करने वाले भी चले, पीछे पीछे वो भी चले। अरे मियाँ क्या बेवजह के तमाशे लगाए हैं, क्या खामखा के जलसे सजाएंगे, क्या करेंगे, खामखा रात भर करत जगा करेंगे। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ सौदा कर दिया अपनी गैरत का। याद रखो जब तक मुसलमान की गैरत जिंदा थी किसी की मजाल नहीं थी, मुसलमान को आंख उठा के देख लेता। मगर मुसलमान जब से बेगैरत बना, इसने मस्जिदों मदरसों में सियासत की, नबी के जलसों में सियासत की। इस मुसलमान को आज दुनिया में रुसवा किया जाने लगा, आज दुनिया में जुल्म होने लगे। एक जुमला दर्द के साथ कहता हूँ, तकलीफ है मगर कहता हूँ, अगर आज मुसलमानों ये मुसीबतें आज हैं जो आज हमारे साथ ये तकलीफें हैं, मेरा विजदान कहता है तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम पर खुदा की गैबी मार है। इमाम पे सियासत, मिलाद भी मनाएंगे, झंडे भी उठाएंगे, सरकार की आमद मरहबा डीजे बजा रहे हैं पूरी तबीयत से, सरकार की आमद मरहबा। लेकिन जो सरकार के मुसल्ले पे इमाम खड़ा है, नाली के गटर के स्लिप के ऊपर बैठ के इमाम की बुराई ऐसे कर रहे हैं तबीयत से, जैसे मानो यही इनका असली काम है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर दीन में सियासत आएगी तो सिवाय रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आने वाला है, सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आने वाला है। आओ आज के इस मिलादुन नबी के मौके पर इस महफिल में ये अकीदा मजबूत कर लो और ये अज़्म करके उठना यहाँ से कि आज के बाद में, आज की महफिल में ये इरादा करना कि इंशाअल्लाह आज के बाद में कभी किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ और हसद नहीं रखेंगे, कभी किसी मोमिन से, कभी किसी मोमिन से हम कोई सियासी झगड़ा आपसी इख्तिलाफात नहीं रखेंगे, बल्कि हम मोमिन हैं, हमारा रिश्ता जिस्म जान का है, हमारा जहां भी मोमिन भाई होगा हुजूर ने ईमानी रिश्ते का भाई उसको बना दिया है। हम अपने हर भाई को सीने से लगाएंगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और अपने भाई को सीने से लगा के कहेंगे, ऐ मेरे भाई अगर गलती मुझसे हो तू भी नजरअंदाज करना, अगर गलती तुझसे हो मैं भी नजरअंदाज करूंगा, लेकिन हम भाई हैं, तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा नजर आऊंगा और मुझे तेरी जरूरत पड़े तू भी मेरे साथ खड़े हो जाना, ताकि मैं मेरा दिल भी चौड़ा हो जाए और ये पैगाम भी दुनिया को जाए कि मुसलमान के साथ वफादार है। मगर हालत अजीब है, भाई भाई के साथ वफादार नहीं, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो, अपनों के साथ तुम वफा नहीं कर सकते, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो। हमने तो यहाँ तक भी देखा है, अपना कोई भाई तरक्की करे मुसलमान सोचता है ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो जब तू अपने भाई के लिए सोचता है कि ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो और कौमें तेरे लिए भी तो सोचेंगी कि मुसलमान तू बर्बाद क्यों नहीं होता। अपने आप को बर्बादी से बचाना है तो पहले अपने नबी की मोहब्बत दिल में पैदा कर और अपने मोमिन भाइयों से मोहब्बत का जज्बा बेदार कर ले। ये असल पैगाम है मिलादुन नबी का, ये असल पैगाम है मिलाद मुस्तफा की महफिल का। मिलाद में आने वालों, अल्लाह की कसम रात के सन्नाटे में 12 बज रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो देखा वो यही देखा कि मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के जब वफादार नहीं है, आपस में एक दूसरे से इंसाफ नहीं कर सकते, तो कौन हमारे साथ इंसाफ करेगा? किससे तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा? कोई इंसाफ नहीं करेगा। पहले खुद मुनसिफ बन जाओ, पहले खुद इंसाफ पसंद बन जाओ। आओ जरा मेरे अजीजों, मुआशरे की सच्चाइयों पे एक लम्हे के लिए नजर डालो। बेटे की हालत ये कि बाप से नाराज,
माँ ने अगर बेटी को जरा सा कुछ कह दिया तो बेटी माँ से मुंह फुला के बैठ गई, बहस करने लगी। जबान इतनी है, एक जवाब में कमी नहीं है, बराबर जवाब दिए जा रहे हैं। क्या हो गया मुआशरे को? ये तो मेरे आका की तालीम नहीं थी। मिलादुन नबी के मौके पर, आका की विलादत के मौके पर आका की सीरत को भी देखा करो, आका के किरदार को भी देखा करो, आका की गुफ्तार को भी देखा करो, इमामुल अंबिया के किरदार को भी देखा करो। आका का किरदार क्या था, आका का तरीक़ेकार क्या था, मुस्तफा ने उम्मत को क्या अता किया, ताजदार मदीना ने गुलामों को क्या दिया। आओ जरा नबी की जिंदगी उठा के देखो। 40 साल जिंदगी वो मेरे मुस्तफा की, कि जब तक आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, उस 40 साल जिंदगी में ताजदारे मदीना ने क्या किया है? गरीबों को सीने से लगाया है, कमजोरों की मदद की है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना किरदार मक्के के लोगों के सामने रखा, अपने किरदार से मक्के के लोगों को अपना बनाया। बड़े बड़े झूठे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहने लगे, बड़े बड़े बदअहद लोग आका को सच्चा कहने लगे, वादे का पक्का कहने लगे। वो लोग जो अमानतों में खयानतें करते थे, वो अपनी अमानतें ताजदार मदीना की बारगाह में लाते, आका के पास अपनी अमानतें रखा करते थे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये सीरत मुस्तफा है, ये नबी का किरदार है, ये नबी की पाकीज़ा जिंदगी है। ये इधर जलसा हुआ, एक कमेटी तैयार हुई। बोलो कमेटी बनी ना? अरे बोलो भाई। अगर गूंगे हो तो मैं पहले भी कई जगह हिंदुस्तान भर में बता चुका हूँ। हमारे यहाँ एक मज़ार है अल्लाह के वली का, हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जितने भी गूंगे बच्चे हों जो कहीं नहीं बोलते हों, वहाँ लेके आओ, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। अगर नगर वालों, अगर कोई गूंगा है ना, मेरा नंबर ले लेना, मेरे नंबर लेके मुझे फोन कर लेना, तुम्हारी ज़बाने में चढ़ा दूंगा। मगर खुदा के लिए अगर बोलना जानते हो तो बोलो, जरा मेरा साथ दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सीरत मुस्तफ़ा क्या? अच्छा, मैंने अर्ज किया इधर एक कमेटी बनी, नूरुद्दीन भाई, उनके साथ नवाब भाई और दीगर लोग कमेटी बनी। कमेटी वालों ने का जलसा कराएंगे, नबी का मीलाद मनाएंगे। अब इन्होंने चंदा किया, चंदा करके जलसा सजाया। अच्छा, इधर कमेटियां बनती हैं, तंजीमें बनती हैं। आओ मैं तुम्हें इन कमेटियों, इन तंजीमों का भी इतिहास बता दूं, इनकी तारीख भी बता दूं, ये तारीख भी आपके जहन में महफूज हो जाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मक्के की सरजमीन है, अभी आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मक्के की सरजमीन पर तुम्हारे मेरे आका ने एक कमेटी बनाई है, एक तंजीम बनाई है। जैसे इधर वेलफेयर ट्रस्ट बनते हैं, वैसा एक ट्रस्ट मेरे आका ने मक्के में बनाया है। ऐन जवानी का आलम है, 14 साल की चढ़ती जवानी है मेरे आका की। ऐन जवानी के आलम में मेरे मुस्तफा ने एक कमेटी बनाई है। आज हम देखते हैं अक्सर कमेटियां नौजवान बनाते हैं, अक्सर कमेटियों में नौजवान होते हैं। हमें पता लग गया उधर आका ने ऐन जवानी के आलम में एक कमेटी बनाकर, एक तंजीम बनाकर अपनी उम्मत के जवानों को दर्श दे दिया। ऐ जवानों, तुम पर यह जिम्मेदारी है कमेटियां बना बना कर वो काम करना जो काम तुम्हारे पैगंबर ने किया। अब कमेटी बनाई मेरे आका ने, क्या काम था उस कमेटी का? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने जो कमेटी बनाई, जो तंजीम बनाई, उसका काम क्या था? उसका काम ये था
सारे मक्के के अंदर तलाश किया जाता कौन गरीब है, कौन परेशान हाल है, कौन मुफलिस है, कौन तंगदस्त है, किसकी जिंदगी में दर्द ही दर्द है। इस कमेटी का काम ये था, ये कमेटी गरीबों की मदद किया करती थी, ये कमेटी कमजोरों का सहारा बनती थी, ये कमेटी गरीबों को दिलासे और सहारे दिया करती थी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका इस कमेटी को बनाने के बाद में इस कमेटी से यही काम लिया करते थे, आका इस तंजीम से यही काम लेते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने एक मर्तबा अपनी तंजीम की एक मीटिंग बुलाई, आका ने अपनी कमेटी को इकट्ठा किया, हुजूर ने मीटिंग बुलाई। ताजदार मदीना उस कमेटी के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हमें गरीबों की मदद करना है, हमें कमजोरों का ख्याल करना है। आका की इधर मीटिंग चली है कि इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। मेरा वक्त भी पूरा हुआ चला है, बात को खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो करो, सलीके से सुनो। ताजदार मदीना के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। आका ने उस आवाज को सुना। मेरे मुस्तफा करीम ने आवाज को सुनने के बाद में मेरे मुस्तफा के कल्बे अधर पर एक चोट लगी। आका बेचैन मुस्तरिब हुए। हुजूर ने फरमाया मेरे रहते हुए कोई रोए, कोई आंसू बहाए, ये मुझे गवारा नहीं है। आका कायनात आगे बढ़े, जिधर से रोने की आवाज आ रही है मुस्तफा उस जानिब चल पड़े। ताजदार मदीना ने जाकर देखा, एक आराबी है, एक देहाती है, एक अरब का बद्दू है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अश्कों से मुंह धो रहा है। आका करीब गए, ताजदार मदीना ने अपना रहमत वाला हाथ उस आराबी, उस देहाती के कांधे पे रख दिया। ये मेरे मुस्तफा का बरकत वाला हाथ था, ये यदुल्लाह जिसको कुरान ने कहा वो मुकद्दस मेरे आका का हाथ था। जैसे ही आका ने कांधे पे रखा, उस आराबी के दिल को सुकून आया। पलट कर देखा कौन है, क्या देखा, सामने नबियों का इमाम है। तो सामने हुजूर है, मुस्तफा जाने रहमत है। हुजूर को देखा, इसे उस वक्त तक नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ था, न इसे पता था न इसे खबर थी। बस इतना जरूर जानता था कि ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं जो सारे मक्के में बेमिसलो बेमिसाल है। इतना जानता था बेनजीर है, इतना जानता था बेमिसाल है। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। इधर देखो नौजवानों, ए भैया मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। इसने पलटकर हुजूर को देखा, हुजूर ने इसको देखा। आका ने फरमाया तेरी आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, क्यों रोता है। इसने इतना सुना तो फिर और ज्यादा रोने लगा। आका ने फरमाया सीने से लगाकर, ए आराबी रोने की वजह बता, क्योंकि तू ये भी अच्छी तरह से जान ले मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा रोने वालों को हंसाने आया हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया रोता क्यों है, कहने लगा क्या बताऊं, जुल्म हुआ है इसलिए रोता हूँ, तकलीफ में हूँ इसलिए रोता हूँ, परेशानी में हूँ इसलिए रोता हूँ। आका ने फरमाया परेशानी बता, तकलीफ बता। कहने लगा क्या बताऊं, मैंने मक्के के बड़े बड़े सरदारों को अपनी तकलीफ बताई, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। आका ने फरमाया
ये भी अच्छी तरह जान ले, दुनिया में जब कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता हो, वो अपनी फरियाद मुझे सुनाए, क्योंकि मैं ऐसे ही कमजोरों की फरियाद रसी के लिए आया हूँ। इसने कहा मेरी तकलीफ बड़ी है, हुजूर ने फरमाया मेरी रहमत बड़ी है। कहने लगा एक मक्के का बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर सरदार आदमी, मक्के का चौधरी मुखिया, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना गांव में एक मुखिया, प्रधान, प्रधान तो प्रधान ठहरा, प्रधान के चेले चपाटे भी प्रधान से कम नहीं होते, समझ रहे हो? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, दिन भर प्रधान की रोटियां तोड़ेगा,